अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एलाइड एंगल्स, और वहाँ जब आपको मैंने एलाइड एंगल की डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ एक वर्ड यूज़ किया था हमने कि रेशो जो है वो को रेशो में चेंज होगी और को रेशो जो है वो रेशो में चेंज होगी। यहाँ इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेशो और को रेशो का आपस में किस तरह से रिलेशन होता है और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की को रेशो और रेशो से क्या मतलब होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन और कॉस को। लेट से मैं फंक्शन लिखता हूँ, मेरे पास साइन है। तो अगर साइन को मैं रेशो मानूंगा तो कॉस जो है वो हमारे पास को रेशो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन को रेशो मानूंगा तो कॉस जो होगा वो मेरे पास को रेशो होगी। उसी तरह से अगर मैं कॉस को रेशो मानूं तो जो साइन होगा वो हमारे पास कॉस की को रेशो हो जाएगी। ठीक हो गया। साइन की को रेशो कॉस है और कॉस की को रेशो क्या हो गई है, साइन हो गई है। ये आपने माइंड में रख लेना है। उसी तरह सेकंड नंबर पे हम टेन को और कॉट को देखेंगे। अगर मेरे पास टेन को हम रेशो मान लें तो कॉट जो होगा वो को रेशो बन जाएगी, और अगर कॉट को हम रेशो मान लें तो टेन जो होगा हमारे पास को रेशो बन जाएगी। एरो आपको बता रहा है कि टेन रेशो है और कॉट जो है वो को रेशो है। यहाँ इस तरफ से नीचे से जो एरो आ रहा है ये आपको बता रहा है कि कॉट जो है वो रेशो है और टेन जो है वो उसकी को रेशो है। थर्ड पे है हमारे पास सीकेंट एंड को सीकेंट। तो सीकेंट और को सीकेंट में अगर आप सीकेंट को रेशो कंसिडर कर लें तो कोसिकेंट जो होगा वो हमारे पास को रेशो होगी, एंड अगर कोसिकेंट को रेशो माना जाए तो सीकेंट जो होगा ये हमारे पास क्या होगी, रेशो होगी। ठीक हो गया। साइन की रेशो, साइन का को रेशो कॉस होगा, कॉस की को रेशो साइन है, टेन की को रेशो कॉट है और कॉट की को रेशो टेन होगी। सीकेंट की को रेशो को सीकेंट है और कोसिकेंट की को रेशो जो है वो हमारे पास सीकेंट आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, डेफिनेशन में हमने डिस्कस ये किया हुआ था कि अगर पाई बाय टू या राइट एंगल जो होगा अगर उसका मल्टीपल इवन होगा तो जो रेशो है वो एज इट इज रहेगी, वो अपने को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास पाई बाय टू या 90 डिग्री का जो एंगल है उसका मल्टीपल ऑड होगा तो उस केस में जो रेशो होगी वो किस पे आ जाएगी, को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब हम इसको देखें ना, लेट से हम अच्छा, को रेशो और रेशो का तो आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं। लेट से एक एग्जांपल यहां से देख लेते हैं। हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि लेट से मेरे पास है साइन, लिखा हुआ है साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा। मैं इस पे एलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पाई बाय टू है उसका मल्टीपल क्या है। आप देखिए पाई बाय टू के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है वन साथ मल्टीप्लाई, और वन चूंकि ऑड नंबर है तो जब पाई बाय टू का मल्टीपल ऑड नंबर होगा तो जो साइन होगा वो अपनी को रेशो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ क्या लगा देंगे, थीटा अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ एक और चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि पाई बाय टू माइनस थीटा से क्या मतलब होगा। देखें, जब हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमने कुछ क्वाड्रेंट्स इस तरह से डिस्कस किए थे कि वहाँ हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे, अगर आपको याद हो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने कहा था कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ हमने ए लिखा हुआ था जिसको हमने कहा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ये हमने 4 जो थे क्वाड्रेंट्स बनाए थे। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट था वहाँ हमारे पास क्या था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव थी। साइन सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव था। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। फोर्थ में कॉज
और सीकेंट पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ वैल्यूज हमने लिखी थी कि अगर हम यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ 0 डिग्री और 0 रेडियन, ठीक है। यहाँ हमने कहा था कि π/2 रेडियन आएगा, इस जगह पे आ गया था पाई रेडियन आ गया था, यहाँ 3π/2 रेडियन आ गया था, और अगेन जब यहाँ पहुंचे थे तो 2π आ गया था। ये आपको याद होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम रेशो और को रेशो की जब बात कर रहे थे तो जब हमने देखा कि π/2 का जो मल्टीपल है वो ऑड है, तो साइन जो है अपनी को रेशो कॉज में चेंज होगा। अब ये देखेंगे कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए हमने क्वाड्रेंट के थ्रू साइन जो है उसको यहाँ पर लगाना होगा। तो π/2 माइनस थीटा, अगर आप π/2 देखें तो π/2 का मतलब है यहाँ पर, तो π/2 माइनस थीटा से मतलब क्या होगा कि π/2 में से आपने एक एंगल यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर आप π/2 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन होता है वो क्या होगा, वो आपके पास प्लस होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस का जो साइन है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक यहाँ पर अगर देखा जाए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है साइन 3π/2 माइनस थीटा। इसको लाइट एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू देखते हैं। π/2 का अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ जो मल्टीपल है वो अगेन क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ऑड आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ऑड जब होगा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब π/2 का मल्टीपल ऑड होगा तो जो साइन है वो अपनी को रेशो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ थीटा लग जाएगा। ठीक हो गया। अब 3π/2 माइनस थीटा, अब कॉस का साइन हमने बताना है कि वो प्लस है या माइनस है, तो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ आपके पास 3π/2 है और माइनस थीटा का मतलब है वहां से कुछ चीज माइनस होगी तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर होगी बात। सो साइन 3π/2 माइनस थीटा का जो आंसर होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा, और प्रीवियस में आपने देखा साइन π/2 माइनस थीटा का आंसर क्या आ रहा था, प्लस कॉस थीटा आ रहा था। क्लियर हो गया। सो आपने दो चीजें देखनी है कि किसी भी π/2 का जो मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड आपको क्या करेगा, रेशो और को रेशो का बताएगा कि रेशो ही रहेगी या को रेशो रहेगी, और उसके अलावा फिर जो वैल्यू है ये आपको क्वाड्रेंट बताएगी कि प्लस है या माइनस है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।